Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Okay students, you can see that chemistry 10th class NCERT रिवीजन ऑफ चैप्टर 2। आज के हमारे टॉपिक में NCERT रिवीजन है चैप्टर 2 का। देखिए कल मैं 6 क्वेश्चंस आपको करा चुका था। आज जो हम क्वेश्चन 7 पर चलेंगे तो यहाँ पर ये कहा गया है कि डिस्टिल वाटर, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर सकता। डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल रेन वाटर, जबकि रेन वाटर कर सकता है। व्हाई, आपको ये बताना है क्यों। सो हियर द क्वेश्चन इज डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल द रेन वाटर कैन डू। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके पास में एक तरफ है डिस्टिल वाटर, ओके, और दूसरी तरफ है आपके पास रेन वाटर। तो डिस्टिल वाटर, रेन वाटर, तो मैं आपको पहले ही बता देना चाह रहा हूँ डिस्टिल वाटर इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, इज़ ए प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। डिस्टिल वाटर इज़ ए प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड हैज़ नो एनी काइंड्स ऑफ आयन, कोई किसी तरह का आयन नहीं है इसके पास। ऑन दी अदर हैंड रेन वाटर की बात अगर हम करते हैं तो रेन वाटर हैव मैनी काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, मैनी काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर देयर ऑन रेन वाटर। रेन वाटर के पास में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ओके, मीन्स दे हैव एच पॉजिटिव आयंस ऑल्सो, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो ये क्या है, डिस्टिल वाटर हैव, डिस्टिल वाटर इज़ ए प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड हैव नो काइंड ऑफ आयन, सो दिस कैन नेवर बी conduct electricity. On the other hand, rainwater have many kind of impurities in which H positive hydrogen ions are also present and they can be conduct electricity easily. Because of the H positive ions always increasing the acidic behavior, acidic behavior, जैसे जैसे आपके H positive, ये H positive ion कहाँ है, because of rainwater के अंदर बहुत सारी impurity होती हैं, उन्हीं में से एक impurity H positive ion की भी है, ठीक है, और वो कंडक्ट कर सकते हैं एसिडिक बिहेवियर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को। अब मैं आपको क्वेश्चन 8 की तरफ लेकर के चलता हूँ। क्वेश्चन 8 था, आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, व्हाई डू एसिड्स नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। कहा गया है एसिड्स, व्हाई डू एसिड्स डू नॉट सो एसिडिक बिहेवियर, सो एसिडिक बिहेवियर, और वो भी कहाँ, इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ये लीजिए एसिड्स जो हैं एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ एसिड्स आर नॉट अवेलेबल, एसिड्स आर नॉट अवेलेबल, और यू कैन से एसिड्स आर नॉट एबल टू गिव आउट एच पॉजिटिव आयन इन एब्सेंस ऑफ वाटर। व्हेन एसिड्स mix with water then they can easily give out H positive ion, and H positive ion always represent to acidic character, acidic behavior. Always remember the answer. Acids do not show acidic behavior in absence of water because of, in absence of water they have no H positive ion. They are not able to give out H positive ion. While when water is added to acids, then easily they give out H positive ion and show acidic behavior in presence of water. Okay students, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास में, 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D and F, सॉरी E. When testing यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड pH, ये pH देते हैं 4, pH देते हैं 1, pH देते हैं 11, pH देते हैं 7 और pH देते हैं 9 रेस्पेक्टिवली। विच सॉल्यूशन इज, आपसे पूछा गया है विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, विच सॉल्यूशन इज strongly alkaline, which solution is strongly acidic, which solution is weakly acidic, and which solution is weakly alkaline. ओके, तो यहाँ आपसे पूछा गया है, इतने सारे सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं, A B C D E। ए की pH वैल्यू 4 है, B की 1 है, कार्बन की 11, C की 11 है, D की 7 है और E की 9 है। आपसे पूछा गया है विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल विच हैव pH 7, और किसके पास है pH 7, जरा चेक कर लीजिए, pH 7 D के पास है। इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन,
विच सॉल्यूशन हैव मोर देन 7 या मोर pH, और वो किसके पास में है, जिसके पास pH 11 है। 11 किसके पास है, सी इज़ स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। स्ट्रॉन्गली एसिडिक आपको पता करना है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक जिसके पास में जितनी कम होगी pH, और वो कौन है हमारे पास में, pH सबसे कम है 1, और वो किसकी है, वो है B की। सो B इज़ स्ट्रॉन्गली एसिडिक। अगर बात करते हैं वीकली एसिडिक देखना है, वीकली एसिडिक मतलब जिसके पास सबसे कम होगी pH उससे थोड़ी ज़्यादा, तो वो है 4, और pH 4 किसकी है, वो है A की। इसी तरह वीकली एल्केलाइन मतलब एल्केलाइन तो है नहीं, मोर देन 7 है, बट ऊपर आपका 11 भी आ चुका है, सो मोर देन 11, सो दैट इज़ pH इक्वल टू 9 एंड दैट इज़ E। सो दीज आर A B C D एंड E। तो A इज़ न्यूट्रल, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन कौन है, वो C है। स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन C क्यों है, क्योंकि इसकी जो pH है वो ज़्यादा है। मोर देन 7, जितनी ज़्यादा ऊपर बढ़ोगे pH जो है जितनी ज़्यादा ऊपर जाती है उसकी जो बेसिक नेचर है उतना ही बढ़ता चला जाता है। स्ट्रॉन्गली एसिडिक जितनी कम pH होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, वो A B है। वीकली एसिडिक A है, ओके, और वीकली एल्केलाइन E है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब आपने ली हैं, एक टेस्ट ट्यूब A है और दूसरी टेस्ट ट्यूब B है। ये टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B आपने बनाई है। अब इसमें लिया गया है मैग्नीशियम रिबन, दोनों में ही मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर डाल दिया गया है। इसके अंदर Mg है, इसके अंदर भी Mg है, ये मैग्नीशियम रिबन डाल दिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एडिड टू टेस्ट ट्यूब A, इसके टेस्ट ट्यूब A के अंदर डाल दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरे में वाइल एसिटिक एसिड एडिड टू टेस्ट ट्यूब B, टेस्ट ट्यूब B में डाल दिया गया है एसिटिक एसिड। ये लीजिए, अब क्या है, इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग ऑकर मोर वाइग्रसली एंड वाई। फिजिंग किसके अंदर तेज़ी से होगी, फिजिंग किसके अंदर तेज़ी से होगी और क्यों होगी, तो ये बात आपको ध्यान रखें। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एसिटिक एसिड दैट इज़ ए वीक एसिड, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, and when magnesium ribbon come in contact with a strong acid, when magnesium ribbon comes in contact of strong acid, जब मैग्नीशियम रिबन एक स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है, when a magnesium ribbon comes in contact with strong acid, then the fizzing is occur. Why? Because of the ionization, the reaction of HCl with magnesium is very rapidly, and then they produce fizzing. तो यहाँ किसके सॉल्यूशन में HCl प्लस मैग्नीशियम की जब रिएक्शन होगी, देन वी विल गॉट MgCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसा क्यों है, क्यों होगी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन इसका, बिकॉज ऑफ इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आसानी से बहुत तेज़ी से रिएक्शन इसके साथ करेगा। इसका आयनाइजेशन तेज़ी से होता है, इसकी रिएक्शन करने की पावर ज़्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड CH3COOH एक वीक एसिड है और जो MgC रिएक्शन करेगा बट स्लोली करेगा, एंड देयर इज़ नो फिजिंग। उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH इक्वल टू 6 दी हुई है, किसकी, फ्रेश मिल्क की। फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज टर्न्स इनटू कर्ड, यानी कि जो मिल्क है वो काय में कन्वर्ट हो गया है, कर्ड में कन्वर्ट हो गया है। एक्सप्लेन योर आंसर। तो ये बताइए कि मतलब इसकी जो इसका जो मतलब जो फ्रेश मिल्क था वो मिल्क में कन्वर्ट हो रहा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रेश मिल्क विल कन्वर्ट इनटू कर्ड बिकॉज ऑफ द pH इज रेगुलरली डिक्रीजेज, क्योंकि pH जो है लगातार उसकी घटती जा रही है। जब pH घटेगी तभी फ्रेश मिल्क विल कन्वर्ट इनटू कर्ड। जैसे जैसे pH कम होगी एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा, जैसे जैसे pH और कम होगी एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा, और ये मोर लेस देन 7 है, एसिडिक बिहेवियर है। सो फ्रेश मिल्क विल कन्वर्ट इनटू कर्ड। ओके, ये हो गए हैं क्वेश्चन आपके इस टाइम पर 11। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन 12 की तरफ। ए मिल्क मैन एड्स ए फ्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। ये लीजिए, एक बार फिर से एक और क्वेश्चन इसी तरह का आ गया है। तो फ्रेश मिल्क के अंदर जो है एक मिल्क मैन थोड़ा सा
बेकिंग सोडा मिला रहा है, बेकिंग सोडा मिला रहा है जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा मिला रहा है एक फ्रेश मिल्क में, एक मिल्कमैन। क्यों मिला रहा है भाई? देखिए फ्रेश मिल्क की जो के अंदर जो है लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है और उसकी कभी कभी जो है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है और कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी जो pH है वो लगातार डाउन हो जाती है, pH इसकी कम हो जाती है और जब pH कम होती है तो फ्रेश मिल्क में भी कन्वर्ट इनटू कर्ड, फ्रेश मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो सकता है। सो ए मिल्क मैन एडिड ए लिटिल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा विद फ्रेश मिल्क। वाई? बिकॉज ऑफ सोडा, बेकिंग सोडा हैव बेसिक नेचर, क्योंकि इसके पास में बेसिक नेचर होता है और बेसिक नेचर जब आप इसके अंदर मिलाओगे, यहाँ पर एसिडिक नेचर है, बेसिक इसमें मिलाओगे, सो द फिर फ्रेश मिल्क हैव देयर न्यूट्रलिटी, वो एक न्यूट्रलिटी में रहेगा, उसकी न्यूट्रलिटी बरकरार रहेगी, यानी जो भी है उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। सो ए मिल्क मैन एडिड ए बेकिंग सोडा इनटू फ्रेश मिल्क। ओके, क्वेश्चन 13 है आपके पास में, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। देखिए अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4.12H2O अगर आप मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसको नहीं रखोगे देन यू विल गॉट CaSO4.2H2O अगेन। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मतलब मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखोगे, यानी अगर मॉइस्चर वहाँ पर होगी तो दैट मॉइस्चर विल रिएक्ट विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड कन्वर्ट इनटू अगेन जिप्सम। ओके, सो ऑलवेज प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, यानी वहाँ पर मॉइस्चर ना हो, अगर मॉइस्चर होगी तो मॉइस्चर विल रिएक्ट, ये मॉइस्चर है ये रिएक्ट करेगी प्लास्टर ऑफ पेरिस, कन्वर्ट कर देगी जिप्सम में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन may be defined as when an acid or you can say when an equivalent acid amount of acid is react with equivalent amount of base, acid and base, then form salt and water. This process is called neutralization reaction. When an equivalent amount of an acid is react with equivalent amount of a base, then formed a salt and water. This process is called neutralization reaction. 2 एग्जाम्पल्स की बात की गई है। एक एग्जाम्पल ये होगा व्हेन NaOH इज रिएक्ट विद HCl, दिस इज बेस, दिस इज एसिड, तो बनता है साल्ट और वाटर। आप कोई और ले सकते हैं, KOH ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, दिस इज बेस, दिस इज एसिड, ठीक है। देन यू विल गॉट K2SO4, साल्ट बनेगा और 2H2O बनेगा। चेक, ये दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो वॉशिंग सोडा के इंपॉर्टेंट यूज़ इन प्रिपरेशन ऑफ गिलास, इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, इन प्रिपरेशन ऑफ पेपर, मैनी बहुत सारी जगह पर। इन रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने में वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा एज एन एंटासिड, बेकिंग सोडा का यूज़ एज एन एंटासिड किया जाता है और इन बेकरी प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, NCERT के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जब भी टेस्ट होगा अच्छे से परफॉर्म करिएगा। टेस्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखिए अटेंडेंस बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार देख रहा हूँ, कंटिन्यू देख रहा हूँ। प्रतिभा हैं, सगुन हैं, ठीक है, और अंशिका ये स्नेहा हैं, बहुत सारे बच्चे अटेंडेंस दे रहे हैं, बट टेस्ट के मामले में आप पिछड़ रहे हो। स्टूडेंट्स, जब भी टेस्ट हो टेस्ट को जरूर कंडक्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।